दोस्तों आज की वीडियो आपको जरा मैच्योर सोच से देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम आपको ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी गलीज और फहश हरकत की वजह से सालाना 10 बिलियन डॉलर्स कमाता है। ये बेहयाई के दलदल में डूबा एक ऐसा मुल्क है जहाँ के 40% बच्चों को यही नहीं पता कि उनका बाप कौन है। यहाँ की औरतें शादी करने से कतराती हैं और खुलेआम बेहयाई और गुनाह की मुर्तकिब होती हैं। जहाँ एक तरफ हसीन तरीन नजारे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीली झीलें इस मुल्क के हुस्न को दुबाला करती हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग इस मुल्क को सबसे ज्यादा फहश वीडियोस बनाने पर हकारत की नजर से भी देखते हैं। हम बात करने जा रहे हैं नॉर्वे मुल्क के बारे में। नॉर्वे का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी खूबसूरत और दिलकश मुल्क की तस्वीर बनती है जहां साल के 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। मगर इस मुल्क की दूसरी साइड इससे भी ज्यादा डार्क और गलीज है। यहाँ की औरतें शादी के बगैर ही जिनसी ताल्लुक बनाने में फख्र महसूस करती हैं। अगर कोई लड़की शादी कर भी ले तो उसे शादी के चंद ही हफ्तों बाद तलाक दे दी जाती है ताकि वो किसी दूसरे मर्द से शादी कर सके। बार बार शादी और तलाक का यही सिलसिला इस लड़की के बूढ़े हो जाने या मर जाने तक चलता रहता है। यही वजह है कि नॉर्वे का डाइवोर्स रेट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। नॉर्वे दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर हम जिन्स परस्ती और फहश फिल्मों की रोकथाम के लिए कोई कानून नहीं है। नॉर्वे दुनिया के उन बदबख्त ममालिक में भी आता है जहाँ फैमिली और माँ बाप का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। बच्चे जवान होने के बाद या तो अपने माँ बाप को घरों से निकाल देते हैं या फिर उन्हें ओल्ड एज होम छोड़ आते हैं। कभी कभी तो माँ बाप भी अपनी जवान औलाद को घर से निकाल देते हैं ताकि वो खुद कमा सके। दोस्तों हर मुल्क में अच्छी इमेज भी होती है और बुरी भी। नॉर्वे जहाँ ये सारे घटिया काम करता है, वहीं इसमें बहुत से अच्छे काम भी किए जाते हैं। नॉर्वे में ज्यादातर लोग साइकिल चलाना पसंद करते हैं। यहाँ साइकिल की बेल को किसी को रास्ते से हटाने के लिए नहीं बल्कि ज़हनी सुकून के लिए बजाई जाती है। नॉर्वे मुल्क की बाकियात किसी भी मुल्क की सबसे पुरानी बाकियात है। यहाँ का झंडा भी 1912 से वैसे का वैसा ही है और इस झंडे को दुनिया के सबसे पुराने अनचेंज झंडे होने का एजाज हासिल है। आप नॉर्वे में नॉर्वे के अलावा किसी और मुल्क का झंडा नहीं लहरा सकते। यहाँ पर ट्रैफिक के हवाले से बहुत सख्त कवानीन है। अगर आप एक खाते पीते घर के हैं तो आपको ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन करने पर भारी जुर्माना होगा, और अगर आप गरीब घर के हैं तो आपको जुर्माने में काफी रियायत की जाती है। नॉर्वे में वो लोग जो दिन रात नशे में डूबे रहते थे और हम जिन्स परस्ती करते थे, उन्हें 1971 में एक अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया था। इस एरिया को नो गो एरिया डिक्लेयर किया गया था और ना ही इन लोगों को नॉर्वे के बाकी हिस्से में जाने की परमिशन है। नॉर्वे के लोग इखलाकी तौर पर बहुत अच्छे हैं। ये कभी भी मजहब और सियासत पर गुफ्तगू नहीं करते, हमेशा अगले की बात का एहतराम करते हैं। नॉर्वे दुनिया के उन चंद ममालिक में आता है जहाँ लड़ाई झगड़े और कत्ल वगैरह के वाकयात बिल्कुल जीरो हैं। नॉर्वे के लोग अपने कल्चर से भरपूर मोहब्बत करते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए, नॉर्वे के हर 10 में से 9 बंदों को इंग्लिश आती है, मगर यहाँ के ट्रैफिक सिग्नल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक नॉर्वे लैंग्वेज ही पढ़ाई और लिखी जाती है। नॉर्वे में ना सिर्फ सेहत और तालीम बिल्कुल मुफ्त है, बल्कि अगर आप बेरोजगार हो जाएं तो गवर्नमेंट आपको 2 साल तक माहाना 10 से 12,000 डॉलर्स देती है ताकि तब तक आप कोई नया काम ढूंढ सकें। नॉर्वे में हुकूमत माँ का किरदार भी अदा करती है। यहाँ मुसलमानों की तादाद भी काफी ज्यादा है जिसमें पाकिस्तानियों की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे में तकरीबन 40,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी आबाद हैं। मुसलमानों के लिए नॉर्वे में 100 से भी ज्यादा मसाजिद हैं जहाँ मुसलमान नमाज अदा करते हैं। तो बस यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। आप नॉर्वे के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। कीप वाचिंग तंजील वॉइस। अल्लाह हाफिज।